आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मिराज। आइए डालते हैं नज़र अब तक की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा सीट से दाखिल किया पर्चा नामजदगी, कहा भारी वोटों से होगी हमारी जीत। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी और RSS को बनाया निशाना, कहा मंदिर और मस्जिद के नाम पर खड़ी कर रहे नफरत की दीवार। तेलंगाना में गर्मी की वजह से इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाया वेटिंग का टाइम, अब सुबह 7 से शाम 6 बजे तक डाल सकेंगे वोट। दिल्ली खवातीन कमीशन से हटाए गए 223 मुलाजिमीन, LG के हुक्म पर की गई कार्रवाई। यूक्रेन हुकूमत ने उठाया बड़ा कदम, 18 से 60 साल के तमाम मर्दों को फौज में भर्ती होने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। बारामूला लोकसभा सीट से आज अपना पर्चा दाखिल करने के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम ज्यादा वोटों से जीतेंगे। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने के वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम चुनाव से पहले रियासत का दर्जा वापस पाना चाहते थे। वजीर दाखिला को तयशुदा वक्त बताना चाहिए। 30 सितंबर सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है, उन्हें बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के तय करदा वक्त के बाद कितने दिनों में रियासत का दर्जा बहाल होगा। कोई ऐसा कैंडिडेट दिखाइए ना जो नॉमिनेशन भरने के वक्त हार की उम्मीद रखता है। इंशाल्लाह जीतेंगे और भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सर क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेगा, खासकर आर्टिकल 370 और इन सब चीजों पर मैंने बहुत बात की ना, बात छोड़िए। होम मिनिस्टर ने भी बोला कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, तो कौन सी बड़ी बात है ना, ये तो पहले लेना ही नहीं था। पहले तो हमें ये समझाएं कि हमसे लिया क्यों, क्योंकि ये किसी के मंशूर में दर्ज नहीं था। लिया क्यों, लेने के बाद हमें मिला क्या। अब हम तो चाहते थे कि असेंबली इलेक्शन से पहले हमें वापस मिले, नहीं तो चलिए इलेक्शन के फौरन बाद होम मिनिस्टर साहब टाइमलाइन बताएं। सितंबर 30 सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन निकलने के बाद बताएं कितने दिनों के अंदर अंदर जो है स्टेटहुड हमें रिस्टोर होगा। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि कब तक आप नरेंद्र मोदी और RSS को मौका देंगे कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर नफरतों की दीवार खड़ी की जाए। कब तक आप नरेंद्र मोदी और BJP को इस बात की इजाज़त देंगे कि वो दोनों तबकों को लड़ाकर अपनी रोटी सेकें। मोदी बोलते हैं हम इस मुल्क में वोट बैंक हैं। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, न रहेगा। इस मुल्क में एक ही बैंक है जिससे नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों को 6000 करोड़ का लोन दिलाया है। कब तक आप BJP को इस बात की इजाजत देंगे कि इबादत गाहों के नाम पर आपके रोजगार के मौके खत्म कर दिए जाएं? कब तक आप नरेंद्र मोदी को RSS को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और BJP को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? ये भारत की आवाम को फैसला करना है। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर या मेरी गाड़ी पर गोली मार कर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ, नौकरी मिली तुम लोगों को? तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल मिला तुमको बैंक से लोन मिला, नहीं मिला? राजस्थान के साबिक वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि आवाम सच्चाई के साथ होते हैं। कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वो आवाम के मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गरीब अमीर के दरमियान की खाई का मुद्दा कांग्रेस का भी है और आवाम का भी है। जब वजीर आजम कांग्रेस के मंशूर की तनकीद करने लगे तो ज्यादा लोग मंशूर को डाउनलोड करने लगे, उससे मंशूर और भी मशहूर हो गया। कांग्रेस के मुद्दे वो जनता के मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा कांग्रेस का भी है, जनता का भी है। बेरोजगारी का मुद्दा जनता का भी है, कांग्रेस का भी है। गरीब अमीर की भी खाई बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो मुद्दा कॉमन है। और जो राहुल गांधी जी की बात थी, भाई प्यार मोहब्बत से रहो सब आपस के अंदर, ये मुद्दा भी जनता का भी है। तो चारों मुद्दे जो हैं मैं समझता हूँ कि पब्लिक के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। मैनिफेस्टो के अंदर वही बातें हैं। गारंटी शानदार दी गई है। मैं समझता हूँ कि जब आलोचना होने लगी प्राइम मिनिस्टर लेवल से तो लोग ज़्यादा डाउनलोड करने लगे। मैंने सुना कोई लाखों डाउनलोड कर रहे हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो को।
कोविड के बाद अचानक अमवात में इजाफा हुआ। कोई खेल रहा था, कोई पैदल चल रहा था, अचानक गिरा और मौत हो गई। डॉक्टरों ने ज़्यादातर केसों में हार्ट अटैक से मौत होने को बताया है। कोरोना वैक्सीन पर ब्रिटेन में हुए खुलासे के बाद ये माना जा रहा है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन ली है वो अचानक गिर जाते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ऐसा ही एक वाकया वाराणसी में सामने आया है। जिम करते वक्त एक नौजवान की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। तकरीबन 10 साल से जिम कर रहा नौजवान अभी वार्म अप ही कर रहा था कि अचानक जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। दूसरी जानिब नोएडा के रहने वाले इंजीनियर विकास भी क्रिकेट खेलते वक्त जमीन पर गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डेर लेन हॉलैंड के दौरे पर हैं, जहां उन्हें एक इंसानी हुकूक की कारकुन ने फिलिस्तीन में हो रही कत्ल आम को गिरफ्तारी पर शर्मिंदा किया और नारे लगाए। इंसानी हुकूक के कारकुन ने कहा कि आप यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदगी करते हैं, आप जमहूरियत की बात करती हैं, आप ख़वातीन के हुकूक की बात करती हैं, आपकी वजह से 40,000 लोग कत्ल हुए और आप एक जंगी मुजरिम हो। यूक्रेन में 18 से 60 साल के तमाम मर्दों के लिए फ़ौजी भर्ती की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क पासपोर्ट की खिदमात में रुकावट हो रही है। अमेरिका की रियासत लॉस एंजलिस की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन और फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी कैंप लगाने वाले आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन ने गजा जंग के खिलाफ लगाए गए एहतजाजी कैंप हटाने की कोशिश की, जिस पर दोनों के दरमियान तसादुम शुरू हो गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में गुज़िश्ता रोज़ मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर फ़िलिस्तीन और गजा की हिमायत में मुजाहिरे किए गए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा सीट से दाखिल किया पर्चा नामजदगी, कहा भारी वोटों से होगी हमारी जीत। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी और RSS को बनाया निशाना, कहा मंदिर और मस्जिद के नाम पर खड़ी कर रहे नफरत की दीवार। तेलंगाना में गर्मी की वजह से इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाया वोटिंग का टाइम, अब सुबह 7 से शाम 6 बजे तक डाल सकेंगे वोट। दिल्ली खवातीन कमीशन से हटाए गए 223 मुलाजिमीन, LG के हुक्म पर की गई कार्रवाई। यूक्रेन हुकूमत ने उठाया बड़ा कदम, 18 से 60 साल के तमाम मर्दों को फौज में भर्ती होने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।